हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। जैसा कि आज हम आपको नया एक टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं जो है कि हमारा है अनुवाद, संस्कृत अनुवाद। हिंदी के वाक्य होते हैं, उनको हम कैसे संस्कृत में परिवर्तित करते हैं, कैसे हम उनको संस्कृत में बनाएं। अगर साधारण भाषा में कहा जाए तो अनुवाद और ट्रांसलेशन, ठीक है। रचना अनुवाद यानी रचना कर रहे हैं हम अनुवाद वाली, ठीक है। हिंदी से हम उसको संस्कृत में परिवर्तित कर रहे हैं। अब हमने आपके अनुवाद क्यों शुरू किए हैं? क्योंकि हमने जो आपकी ग्रामर करवाई है 8th क्लास की, उसमें आपके चाहे आपका संधि हो, उसमें आने वाले प्रत्यय हो, उपसर्ग हो, धातु हो, शब्द रूप हो, क्यों अव्यय हो और संख्यावाचक शब्द हो, इन सभी को हमने पूरा करवा दिया। शब्द रूपों में हमारे संज्ञा होते हैं, सर्वनाम होते हैं, उनके कैसे रूप बनाए जाते हैं वो हमने आपको सिखाया। हमारी जो क्रियाएं होती हैं वो हमारे लकारों में किस प्रकार बदलती हैं वो हमने सिखाया। किस पुरुष के साथ में कौन सी क्रिया लगाई जाती है वो सिखा दिया। अब जब हमारे पास सारे हथियार हो गए हैं तब हम अपना अनुवाद करना आराम से सीख सकते हैं, क्योंकि हमें सारी चीजें ये पता हो चुकी हैं, ठीक है। तो इसीलिए अभी तक अनुवाद हमने क्यों शुरू नहीं किया था? क्योंकि व्याकरण से संबंधित हम पहले ये सारी चीजें आपकी करवाना चाहते थे। फिर भाई जब आप अनुवाद करना सीख जाएंगे तब हम आपको पत्र भी सिखा देंगे। पत्र हो जाएगा फिर हम आपको चित्र वर्णन भी सिखाएंगे, फिर इसके बाद अनुच्छेद लिखना सिखाएंगे। लेकिन कम से कम पहले हमें अनुवाद करके संस्कृत के वाक्य लिखना तो आए। तो चलिए इसी क्रम में हम पहले बिल्कुल सिंपल से साधारण, इस वीडियो में हम आपको साधारण वाक्य बनाना सिखाते हैं, ठीक है, जिसमें कि क्रिया नहीं होगी। यहाँ पर काम कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे इस वीडियो में या फिर कहें कि इस हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं इसमें हम आपको सरल वाक्य बनाना सिखा रहे हैं जिसमें क्रिया नहीं है। लेकिन अगर कोई वस्तु हमारे सामने है तो हम उसको देखते हैं कि कहेंगे कि यह बालक है, ये लड़का है, ये लड़की है, ये पुस्तक है, ये विद्यालय है, ये मेरा घर है, वह लड़की है, वह, जब यह शब्द भी प्रयोग करते हैं वह भी कहते हैं। अर्थात हम जब किसी चीज को सिर्फ बताते हैं, उसका केवल इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उसका केवल हम इंट्रोडक्शन देते हैं या उसका केवल परिचय देते हैं कि ये एक कुर्सी है, ये एक पंखा है, ये किसी भी चीज का जब हम क्या कर रहे हैं उसको केवल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ऐसे वाक्यों को संस्कृत में, सरल वाक्यों को हम कैसे संस्कृत में बताएंगे हिंदी से? अब जैसे देखिए, हिंदी से ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हिंदी हमारी साधारण बोलचाल की भाषा है जिसको हम बचपन से ही बोलते चले आ रहे हैं, है ना। वो हमारी क्या आ गई है, हमारी एक तरह से कहें कि बिल्कुल फ्लो में आ चुकी है, जिसमें हमें ना ही ये शब्द ढूंढना पड़ता है कि हमें इसको क्या बोलना है। हमें हर चीज हम सुनते सुनते सीखते हैं। हर एक बच्चा होता है, हर एक भाषा इसी प्रकार से सुनता है। भाई जो मराठी बच्चा होता है वो बचपन से ही अपने परिवार में मराठी शब्दों का प्रयोग सीखता है, तो वो सुनकर ही सीख जाता है। ज़रूरी नहीं है कि उसको हर एक शब्द बताया जाए। कोई गुजराती बच्चा होता है तो वो गुजराती अपने आप ही सीख जाता है। लेकिन अब ये संस्कृत भी हमारी भाषा है, इसको हम कैसे सीखें? क्योंकि ये हमारे प्रचलन में कम हो गई है। कम होते होते क्या खत्म हो गई है। इसको बोलचाल में कोई प्रयोग में ही नहीं लाता है। तो इसके हमें हर एक छोटे छोटे से शब्दों को सीखना पड़ेगा कि जैसे यह हम हिंदी में कहते हैं, दिस हम इंग्लिश में कहते हैं, और उसी को संस्कृत में क्या कहेंगे, वह को हम क्या कहेंगे, लड़का है तो उसको क्या कहेंगे, लड़की है तो क्या कहेंगे, है शब्द होगा तो उसको क्या कहेंगे, है शब्द लगाएंगे तो क्या कहेंगे, है ना। तो इसी को आज हम सिर्फ अपने इन साधारण वाक्यों में हम इन्हीं को सीखेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यह क्या लिखा हुआ है, यह लिखा हुआ है। ये भी हमारा यह ना करके ये से जो लिखा है थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, इसको आप ये कर लीजिए। क्या कर लीजिए? ये, ठीक है। बाकी तो सभी जगह ठीक है, सिर्फ अपना वहां पे जो से लिखा हुआ था उसको अपन ने ये कह दिया। अब सबसे पहले हम देखने वाले हैं जो हमारा ये एक सर्वनामवाची जो शब्द लिखा हुआ है, यह, ये, यह, ठीक है, और ये। अब देखिए इसमें हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर सिर्फ पढ़िएगा आप, लिखा है यह वृक्ष है। क्या कहा हमने? यह वृक्ष है। फिर कहा ये 2 वृक्ष है। 2 वृक्ष है, एक नहीं है, 2 है, ठीक है। फिर कहा है कि ये वृक्ष है, मतलब बहुत सारे हैं। अब कोई बच्चा जैसे आपसे पूछता है कि ये छोटा पौधा है, बड़ा है, ये क्या है? अगर कोई आपसे पूछता है ये क्या है, पेड़ों को इंगित करके आपसे कोई पूछता है तो आप क्या कहेंगे? ये वृक्ष है।
ये बहुत सारे वृक्ष हैं, बहुत लगाए हैं तो ठीक है, नहीं तो हमें ये शब्द से और है से पता चल रहा है कि यहाँ बहुवचन वाले हमारे वृक्षों की बात हो रही है। तो जैसा कि हमने शब्द रूप आपको सिखाए हैं, तो हम पहले यह जो है, यह जिसको हम इंग्लिश में दिस कहते हैं, अपने हिंदी में यह कहते हैं, उसको हम संस्कृत में कहते हैं एतत्। क्या कहते हैं? हमारा एतत्। ठीक है। अब जो एतत् जो शब्द होता है, अभी हम आपको प्रथमा विभक्ति बताएंगे। प्रथमा विभक्ति का मतलब क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि अभी हम उसमें कोई और का कारक चिन्हों का प्रयोग नहीं बता रहे हैं। अभी हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि यह लड़का है, यह लड़की है, यह वृक्ष है, यह फल है। ठीक है। अभी सिर्फ हम इसको संज्ञा की तरह, इसको सिर्फ पहचान बताने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। तो जब हम किसी चीज का सिर्फ पहचान बताने के लिए प्रयोग करते हैं तो उसमें सिर्फ हम प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है। कई बच्चों का सवाल होता है, ये पूछते हैं कि मैम इसमें ने का भाव नहीं आ रहा है, ने का अर्थ नहीं आ रहा है, तो हम इसमें प्रथमा विभक्ति एतत् शब्द में हम प्रथमा विभक्ति क्यों लगा रहे हैं? इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जो एतत् शब्द है, ये जो प्रथमा विभक्ति होती है, कारक चिन्ह हमने पढ़ाए हैं इसीलिए, क्योंकि जो प्रथमा विभक्ति होती है ना केवल कर्ता के लिए प्रयोग होती है, किसी भी संज्ञा शब्द को बताने के लिए भी प्रयोग की जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे जो एतत् शब्द है जिसका अर्थ होता है यह, ये एक कैसा शब्द है? नपुंसक लिंगवाची शब्द है। कैसा है? नपुंसक लिंगवाची शब्द है। ठीक है। और नपुंसक लिंग होने के साथ साथ जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं दिस। ठीक है। अब इसके पहले, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो यह शब्द है ये तीनों वचनों के लिए, तीनों लिंगों के लिए किस प्रकार प्रयोग होता है। ये पुल्लिंग के लिए भी अलग चलता है। अब अगर हम इसको पुल्लिंग की तरह देखें कि कहे एक लड़का है, दो लड़के हैं और बहुत सारे लड़के हैं। ठीक है। पुल्लिंगवाची शब्द के लिए अब हमने कहा कि यह लड़का है, फिर कहा ये दोनों लड़के हैं, और कहा फिर हमने ये सब लड़के हैं। ठीक है। ये दोनों लड़के हैं, और ये सिर्फ हम इतना बताना चाह रहे हैं कि यह को क्या कहेंगे, ये दोनों को क्या कहेंगे, और कहें कि ये के साथ में सब भी लिखा हुआ हो सकता है, कह सकते हैं ये सब लड़के हैं, या सिर्फ सब ना बोल के हम सिर्फ इतना भी कहते हैं कि ये लड़के हैं। इससे भी हमें पता चलता है कि एक नहीं है, दो नहीं है, बहुत सारे लड़के हैं। अच्छा, संस्कृत में जो नंबर्स होते हैं, वचन होते हैं, वचन किसको कहा जाता है? नंबर। नंबर यानी संख्या। किसी की एक संख्या है तो उसको एक वचन कहा जाता है, जिनकी संख्या दो हो उनको द्विवचन कहा जाता है, और बहुत सारे, दो से अधिक हो जाए, फिर चाहे तीन हो या फिर हजारों हो या असंख्य हो, कितने भी हो, सब हमारे बहुवचन की कैटेगरी में आ जाते हैं। सबको हम उसी अपनी कैटेगरी में रख लेते हैं, बहुवचन वाली में। बस दो से अधिक होना चाहिए। वैसे हम अपना जो हिंदी में देखते हैं तो हम कहते हैं एक वचन और बहुवचन, इंग्लिश में भी पढ़ते हैं तो हम कहते हैं सिंगुलर और प्लूरल, लेकिन संस्कृत में तीन वचन होते हैं। ठीक है। तो कहा अगर यहाँ पे किसी लड़के की बात हो रही हो, केवल लड़के की नहीं, किसी भी पुल्लिंग जाति के शब्द की, पुल्लिंग में आना चाहिए। पुल्लिंग क्या होता है? जो पुरुष का बोध कराए, कि ये पुरुष जाति का हमें बोध करा रहा है। तो अब जैसे कहा लता, लता को सुनकर क्या आपके मन में ये आया कि ये किसी लड़के का शब्द, लड़के का नाम होगा? पुस्तक को आपको सुनकर क्या ये भाव आया कि ये लड़के का नाम है या लड़की का नाम है? ऐसा कुछ आपको हुआ? नहीं। आप कहेंगे पुस्तक इतनी निर्जीव वस्तु है, तो ना तो ये लड़का है, ना ही ये लड़की की जाति में आता है, ये तो हमारा नपुंसक लिंग शब्द होगा। ठीक है। तो पुल्लिंग में अब हम जब कहते हैं कि यह लड़का है, यह बालक है, यह घोड़ा है, यह हाथी है, यह सिंह है, अपने आप ही आप देखिए इन शब्दों को बोलने से ही आपको पता चलेगा कि ये हमारे पुल्लिंग में आ रहे हैं, ये पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। तो जब यह लिखा हुआ हो, यानी कोई भी पुल्लिंगवाची शब्द जब पास में होगा, तो यह को कहा जाएगा एषः। क्या कहा जाएगा? एषः। अब उसी की जगह पे अगर दो होंगे, कहेंगे दो बालक हैं, तो वहीं पे हम क्या एषः शब्द हमारा बन जाएगा एतौ।
क्या बन जाएगा, एतौ। हमने आपको इनको सब शब्द रूप इनके करवाए हैं, तब आपको सिखाए हैं उसमें कि किस प्रकार से ये हमारे बालक की तरह ही इसमें हमारे प्रत्यय लगाए जाते हैं। जैसे बालक बालकः बन जाता है, फिर बालकौ बन जाता है। सिर्फ यहाँ पर हमारा परिवर्तन होता है कि ये जो शब्द होता है पुल्लिंगवाची, ये कहते हैं ना कि ये लड़के हैं, ये घोड़े हैं, ये हाथी हैं, ये सिंह हैं, ये एक नहीं है, दो नहीं बातें हो रही है, यहाँ पे बहुत सारों की बात हो रही है। तो उनको, जैसे बालक को तो बालकाः कह दिया जाता है हमारा, लेकिन जैसे बालक शब्द का बहुवचन जब बनाते हैं तो यहाँ पर इसको बालकाः कह दिया जाता है, यानी बालक जो शब्द होता है उसमें बड़े आ की मात्रा और विसर्ग लगा दी जाती है। लेकिन यहाँ पर जो एतत् शब्द है पुल्लिंग के लिए बनता है, तब कह देते हैं एते। अब इसका प्रयोग कैसे करेंगे, जैसे हमने कहा यह बालक है तो हम कहेंगे एषः बालकः। ये दो बालक हैं तो हम कहेंगे एतौ बालकौ। अब कहेंगे ये सब बालक हैं तो कहेंगे एते बालकाः। ठीक है, पास में है, कह दिया। अब इसके बाद अगर यहाँ पे बालक ना हो के कोई स्त्रीलिंगवाची शब्द हो, लड़की हो, बकरी हो, चिड़िया हो, अपने आप ही आपको सुनकर ही समझ में आएगा कि ये स्त्रीलिंग वाली बात कर रहे हैं। और भाई पुल्लिंग नहीं बैठे हैं, कोई स्त्रीलिंग, लड़कियां बैठी हैं, औरतें बैठी हुई हैं, स्त्रियां बैठी हुई हैं, चिड़ियां बैठी हुई हैं। एक चिड़िया है, दो चिड़ियां हैं, बहुत सारी हैं, बकरी है, एक बकरी है, दो बकरी हैं, बहुत सारी बकरियां हैं। कोई भी जब हमारा स्त्रीलिंगवाची शब्द पास में होगा और हम उसके लिए कहेंगे कि यह लड़की है, तो यह के लिए पुल्लिंग में जहां उसको एषः कह रहे थे, वहीं स्त्रीलिंग में उसको कहेंगे एषा। क्या कहेंगे, एषा। जैसे बालिका शब्द हमारा बड़िया की मात्रा के साथ में बनता है बालिका, जैसा का तैसा उसका रूप रहता है, ऐसे ही ये भी हमारा बड़िया की मात्रा के साथ में रहेगा और कहेंगे एषा बालिका। अब कहेंगे दो लड़कियां बैठी हैं, लड़कियों को, दो लड़कियों को हम संस्कृत में कहते हैं बालिके। प्रथमा विभक्ति का द्विवचन देखिए तो एक लड़की को कहा जाता है बालिका, दो लड़कियों को कहा जाता है बालिके। तो यहाँ पर जैसे ही बालिके शब्द हुआ तो एषा शब्द भी बन गया एते। अब इसके बाद हमने कहा बहुत सारी लड़कियां हैं, यहाँ ये ये लड़कियां हैं, ये बकरियां हैं, ये चिड़ियां हैं। तो जहां पे बहुत सारी की बात हुई तो वहीं पे हमने कह दिया एताः। क्या कह दिया हमने, एताः। ठीक है, एताः बालिकाः, एताः चटकाः, एताः अजाः। ठीक है, तो ये स्त्रीलिंग के लिए हो गया। अब आते हैं, जरूरी नहीं है कि यह लड़की ही हो, यह लड़का ही हो सकता है यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई हो। अब हम कहें ये फूल है, एक फूल पास में रखा हुआ है तो हम कहेंगे यह गुलाब का फूल है, यह फूल है, ये पत्ती है, ये मित्र है। तो जब नपुंसक लिंगवाची शब्द में पहुंचेंगे तो वो ही यह शब्द हमारा किस में बन जाएगा, एतत्। किस में बन जाएगा, एतत्। एतत् फलम, एतत् पुस्तकम, एतत् पत्रम, एतत् मित्रम। ठीक है, अब कहा एक नहीं है, दो है, तो वहीं पर हमारा जैसे फलम फले फलानी होता है, नपुंसक लिंगवाची शब्द में प्रथमा विभक्ति के अगर आप रूप देखेंगे तो उसमें प्रथमा विभक्ति में फल को हम कैसे बताते हैं, फलम फले फलानी। क्या कहते हैं, फलम फले फलानी। तो यहाँ पर भी हो जाएगा एतत् एते एतानी। देखिए बिल्कुल उसी प्रकार के हमारे पीछे जो कहते हैं ना, जैसे राइमिंग वर्ड हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, एक जैसी ध्वनि वाले। तो जैसे देखिए एतत् एते एतानी, फलम फले फलानी, आया एक जैसी ध्वनि। यहाँ पे भी एक ही मात्रा का हमें स्वर सुनाई दिया और एतानी और फलानी इनका भी स्वर समान हमें एक जैसा सुनाई दिया। तो ये हो गया हमारा एतानी। अब एक फल है तो हम कहेंगे ये एक फल रखा हुआ है तो हम कहेंगे एतत् फलम। अब यहाँ पे ये दो फल हो गए तो हम कहेंगे एते फले। और यहाँ पर अगर मान लीजिए कि एक जगह की एक की ना होके दो से अधिक हैं तो हम कहेंगे एतानी फलानी। ठीक है, तो ये अभी हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अभी जो हम साधारण वाक्य आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो यह से संबंधित बताएंगे कि अगर कोई चीज पास में होगी तो उसको आप कैसे बताएंगे। तो पहली बात आपको समझ में आया कि किस प्रकार से हमें
इनको प्रयोग करना है। अब सुन लीजिए, अब फिर से ध्यान दीजिए, क्योंकि फिर हम यहाँ पे आपको बताएंगे तो उनको तुरंत अपन को पकड़ लेना है कि कैसे हमने इनको वाक्य बनाए। कहा एषः बालकः, एषः बालकः, एतौ बालकौ और एताः बालकाः। समझ आया? एक बालक था तो हमने कहा एषः बालकः, यह बालक है, दिस इज अ बॉय। ठीक है, दीज आर टू बॉयज। अब हमने कहा दीज आर टू बॉयज, ये दो बालक हैं, और उसी को हम संस्कृत में कहेंगे एतौ बालकौ। ठीक है, अब हमने कहा दीज आर बॉयज, ये लड़के हैं, तो अब संस्कृत में उनको कहेंगे एते बालकाः। क्या कहेंगे उसको? एते बालकाः। ठीक है, अब इसके बाद लड़कियों की बारी आई, तो अब हम कहेंगे एषा बालिका, दिस इज अ गर्ल, तो हम कहेंगे एषा बालिका। अब उसके बाद हमने कहा ये दीज आर टू गर्ल्स, तो हमने हिंदी में कहा ये दो लड़कियां हैं, और उसी को संस्कृत में कहेंगे एते बालिके। क्या कहेंगे? एते बालिके, क्योंकि द्विवचन की बात हो रही है। ठीक है, जहां हमने दीज आर टू लिखा इंग्लिश में, हिंदी में हमने ये दोनों बोला, और संस्कृत में उसी को कह दिया एते। अब कह दिया बहुत सारी लड़कियां हैं, दीज आर गर्ल्स, ये लड़कियां हैं, और उसी को संस्कृत में हम कह देंगे एताः बालिकाः। क्या कह देंगे? एताः बालिका। ठीक है, अब इसके बाद हमने कहा दिस इज अ बुक। क्या कहा हमने? दिस इज अ बुक। ठीक है, यह किताब है। अब उसी को संस्कृत में हम कहेंगे एतत् पुस्तकम। क्या कहेंगे उसको? एतत् पुस्तकम। अब एक नहीं दो किताबें रखी हुई हैं, दीज आर टू बुक्स लिखा हुआ रखी हुई है, सामने दो किताबें रखी हुई हैं, हम कहेंगे दीज आर टू बुक्स, ये दो किताबें हैं, और उसी को हम संस्कृत में कहेंगे एते पुस्तके। क्यों कहा? क्योंकि एते द्विवचन के लिए आता है, दीज आर टू ये दोनों, या फिर कहें एते, एते पुस्तके। अब बहुत सारी हो गई, तो कहेंगे दीज आर बुक्स, ये पुस्तकें हैं, और उसी की जगह कहेंगे एतानी पुस्तकानी। संस्कृत में क्या बोलेंगे उसको? एतानी पुस्तकानी। तो अब यहां पर देखिए, यह आपको समझ में आ गया। अब हम इसको इसलिए इरेज नहीं करेंगे क्योंकि इसी से मिला के हम आपको वाक्य बताने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे लिखा है यह वृक्ष है, यह वृक्ष है, वृक्ष सॉरी गलत बोला, वृक्ष होगा, क्योंकि री का हमें उच्चारण करना है। यह वृक्ष है। अब यह शब्द लिखा है, और वृक्ष हमारा कैसा है? पुल्लिंग है। क्यों है? क्योंकि वृक्ष जो होता है हमारा सजीव के अंदर, हम लिविंग थिंग्स के अंदर इनको काउंट करते हैं, नॉन लिविंग थिंग नहीं होता है। ठीक है, तो कहेंगे यह वृक्ष है, तो वृक्ष जो शब्द है हमारा, वृक्ष को हम संस्कृत में भी देखिए, हिंदी में तो हम पेड़ भी कह देते हैं, उसको क्या कह देते हैं? पेड़ कह देते हैं, लेकिन संस्कृत उसका जो संस्कृत रूप है वो वृक्ष है। वृक्ष से जैसे ही उसको हिंदी में भी वृक्ष बोला गया तो उसको हमने तत्सम शब्द कह दिया, और साधारण बोलचाल में फिर उसको पेड़ कहने लगे तो वो हमारा तद्भव हुआ। तो पेड़ हो गया हिंदी, ट्री हो गया इंग्लिश, और संस्कृत हो गया वृक्ष। अब वृक्ष को हम कैसे दर्शाएंगे अपने संस्कृत में? तो भाई वृक्ष जो अकारांत शब्द है, सबसे पहले ये देखिए कि पहले यह को लिखेंगे, किसके अनुसार लिखेंगे? वृक्ष के अनुसार। वृक्ष हमारा कैसा है? पुल्लिंगवाची शब्द है। पुल्लिंग में भी कैसा है? एक वचन है। अब पुल्लिंग में एक वचन है और अ से अंत हो रहा है, छोटे अ से अंत हो रहा है, अर्थात ये हमारा कैसा है? अकारांत। अकारांत है तो कैसा हम इसका रूप बनाए? बालक जैसा, राम जैसा। तो रामः, बालकः, शिक्षकः, प्रथमा विभक्ति एक वचन में ही प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे जो वृक्ष है या तो काम कर रहा होता कोई तो भी हम प्रथमा विभक्ति लगाते, और सिर्फ किसी का नाम भी हमें बताना हो तब भी हम प्रथमा विभक्ति ही लगाएंगे। तो यहाँ पर हम जो इसका रूप बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे? प्रथमा विभक्ति वो भी कहाँ की? पुल्लिंग की, एक वचन की। कहां से लेंगे? अकारांत शब्दों से। तो बालक बालकः बनता है, तो वृक्ष हमारा बनेगा वृक्षः। वृक्षः बन गया। अब वृक्ष जैसे ही पुल्लिंग है तो उसके साथ में आने वाला ये सर्वनाम जो शब्द है वो भी हमारा कैसा बनेगा? पुल्लिंग में एक वचन, और वो भी प्रथमा विभक्ति वाला। तो प्रथमा विभक्ति में हम क्या कहेंगे उसको? एषः। क्या कहेंगे? एषः। एषः वृक्षः। ठीक है, अभी हम ये हैं का भी अभी आपको बताएंगे। अब कहा ये दो वृक्ष हैं। अब क्या कहा? ये दो,
दो की बात हो गई। अब वृक्ष हमारे कैसे हैं, पुल्लिंगवाची हैं। पुल्लिंग के लिए ये दोनों के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, ये दोनों के लिए हम प्रयोग करते हैं एतौ। तो यहां हम लिख देंगे एतौ। और वृक्ष द्विवचन में जैसे बालक, बालकः, बालकौ बन जाता है, तो वृक्ष हमारा बन जाएगा वृक्षौ। ठीक है। अब कहा ये वृक्ष है, तो हमारा जब बहुत सारे के लिए हम ये को संस्कृत में कहते हैं एते, तो ये हमारा हो जाएगा एते। क्या हो जाएगा, एते। और वृक्ष शब्द हमारा बन जाएगा वृक्षः, वृक्षौ, वृक्षाः, बालकः, बालकौ, बालकाः, रामः, रामौ, रामाः। तो ये हो जाता है वृक्षाः। ठीक है। अब हमने जब आपको सर्वनाम बता दिया, संज्ञा और सर्वनाम इनके दोनों के, संज्ञा क्या होती है, नाम, और उसके साथ में जो नाम तो नहीं बता रहा है लेकिन उनके स्थान पे भी प्रयोग किया जाता है, उसका विशेषण बन के भी प्रयोग होता है, वो हमारे सर्वनाम शब्द होते हैं। ठीक है, कि यह वृक्ष है, कौन सा, यह, कौन से, ये दोनों, कौन से, ये सब। तो जो सर्वनाम शब्द है हमारे विशेषण के रूप में भी प्रयोग होते हैं। तो ये प्रयोग हो गया। अब इसमें हमारे बचे क्या, बोले है, ये सब बचे हुए हैं, इनको क्या कहे। अब इंग्लिश में जब एक कोई होता है जिसको हम अगर हिंदी में है लिख देते हैं, इंग्लिश में अपना इज लिख देते हैं, और हमारे संस्कृत में उसको लिखते हैं अस्ति। क्या लिखते हैं, अस्ति। अब क्यों, अभी हम बताएंगे, इनके भी रूप बनते हैं, लेकिन अभी हमने बताया कि इज जहां होगा उसको आप अस्ति लिखिएगा, है जहां लिखा हुआ हो उसको अस्ति लिखिएगा। वही अगर दो कोई हो, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, या फल हो, लड़की लड़के का मतलब क्या, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे नपुंसकलिंग, एक कोई भी वस्तु होगी तब आप अस्ति लिखेंगे। ठीक है। यह एषः वृक्षः अस्ति, दो हो जाएंगे तो आप कहेंगे हमारे एतौ बालकौ स्तः। जब दो की बात होगी, जहां पे हम कहते हैं आर टू, लिखते हैं ना, दीज आर टू, तो आर के साथ में टू लगा देते हैं हम इंग्लिश में। हम हिंदी में कहेंगे ये दो फल हैं, ये दो वृक्ष है, दो शब्द आ रहा है। द्विवचन के लिए हम संस्कृत में कहेंगे स्तः। क्या कहेंगे, स्तः। एतौ वृक्षौ स्तः। और बहुत सारे हो तो लगा देंगे हम संति। क्या लगा देंगे हम, संति। अब आप कहेंगे क्या ऐसा है क्या पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के लिए क्या अलग बनने वाले हैं, बिल्कुल नहीं। चाहे वृक्ष एक हो तो कहेंगे अस्ति, चाहे माला एक हो तब भी कहेंगे अस्ति, चाहे फल एक हो तब भी कहेंगे अस्ति, तीनों के लिए अस्ति लगेगा। चाहे दो वृक्ष हो तब भी स्तः लगाएंगे, चाहे दो मालाएं हो तब भी हम स्तः लगाएंगे, और बहुत सारे फल हो, दो फल होंगे तब भी स्तः लगाएंगे। तो हम कहेंगे एषः वृक्षः, एक है तो आएगा अस्ति, फिर अस्ति, फिर दो हो जाएंगे तो उसी को कहेंगे एतौ वृक्षौ स्तः, और उसके बाद बहुत सारे हो जाएंगे तो एते वृक्षाः सन्ति। ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं, ये हो गई हमारी किसकी बात, पुल्लिंगवाची शब्द की बात। ये हमारे तीनों लिंगों के लिए समान चलते हैं। ठीक है, ये कैसे चलते हैं, तीनों लिंगों के लिए समान चलते हैं। अब कहा यह माला है, क्या कहा हमने, यह माला है, तो यह शब्द अब किसके लिए आना है, हमारी माला के लिए। माला देख के ही समझिए, क्योंकि बड़े आ की मात्रा है, बड़े आ की मात्रा के शब्द वाले आकारांत होते हैं, और आकारांत शब्दों को प्रायः मतलब 99% हमारे किस में रखा जाता है, स्त्रीलिंग में रखा जाता है। तो ये हमारे हो गए माला। अपवाद अलग हो जाता है। अब जैसे हम कहें कि अकारांत शब्द हमारे कैसे होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, तो ये कैसा हो गया, मतलब 100 में से 98% की बात हम कह दे रहे हैं। अब इसमें अकारांत में जैसे नीलम, अब नीलम जो हमारा नाम है वो हमारा अकारांत है, कैसा है, अकारांत है। अब ये अपवाद हो गया कि हम स्त्रीलिंग में हैं, है ना, ये नाम हमारा अपवाद हो गया। जबकि अगर देखा जाए तो अकारांत शब्द हमारे पुल्लिंग में आते हैं, और आकारांत शब्द यानी अकारांत और आकारांत का मतलब क्या होता है, छोटे अ से जो अंत हो रहे हैं वो अकारांत, जिसमें बड़े आ की मात्रा लगी है वो आकारांत। ठीक है, क्योंकि ये हमने अकारांत आकारांत भी आपको समझा दिए हैं जब आपको शब्द रूप करवा रहे थे। तो अब ये हमें जो यह शब्द है वो किसके लिए प्रयोग करना है, स्त्रीलिंग के लिए।
माला कैसी है? स्त्रीलिंग है, वो भी किस में है? एक वचन में है कैसी? आकारांत है। आकारांत है तो इसका मतलब क्या हुआ? आकारांत है तो स्त्रीलिंग में आ रही है, बस। अच्छा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये आकारांत है तभी ये वाले रूप आएंगे। स्त्रीलिंग वाचक कोई भी शब्द होगा, चाहे वो छोटी ई से मति हो रही होगी, हमारी मति शब्द बने, नदी बने, वधु बने, कोई भी बने, कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्त्रीलिंगवाची के लिए यही आएंगे। यहां पर भी समझ लीजिए, पुल्लिंगवाची के लिए भले ही चाहे वो साधु हो, बड़ी ऊ की मात्रा से हो, छोटी ऊ की मात्रा से, भानु हो, साधु हो, हमारा कोई भी, चाहे हमारा हरि हो शब्द, कोई भी शब्द जो पुल्लिंग बताएगा उनके लिए यही प्रयोग करेंगे। कोई भी शब्द जो हमारा स्त्रीलिंग का हमें बोध कराएगा उनके लिए हम यही वाले शब्द प्रयोग करेंगे। और नपुंसक लिंग में भी कोई भी शब्द हो, भले ही चाहे वो फल हो, अकारांत हो, मधु हमारा छोटी ऊ की मात्रा वाला शब्द उकारांत हो, नपुंसक लिंग होता है ना हमारा मधु, वारी छोटी ई की मात्रा वाला हमारा इकारांत शब्द भी होगा, तब भी हम नपुंसक लिंग के लिए एतत, एते, एतानी ही लगाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने देख लिया कि माला जो है वो स्त्रीलिंग है और एक वचन है। तो अब हमारा स्त्रीलिंग एक वचन में यह को क्या कहते हैं हम? एषा। क्या कह देते हैं? एषा। तो अब हम कहेंगे एषा माला। माला को एक वचन में क्या कहते हैं? माला ही कहते हैं। बालिका को बालिका ही कहते हैं। किसके एक वचन में? प्रथमा विभक्ति के। क्यों प्रथमा विभक्ति लगा रहे हैं? क्योंकि हम इसका नाम बता रहे हैं। तो कहेंगे एषा माला। अब है, एक है तो क्या लगा देना है हमें? अस्ति। क्या लगा देना है? अस्ति। अब हो गया एषा माला अस्ति, एषा बालिका अस्ति, एषा अजा अस्ति, एषा चटका अस्ति। ठीक है, एषा द्विचक्रिका अस्ति। द्विचक्रिका मतलब दो चक्र वाली, यानी हमारी साइकिल। द्वि यानी दो, चक्र, चक्र जिसमें है वो हो गई। दो चक्र किस में होते हैं? दो पहिए किस में होते हैं? साइकिल में होते हैं, तो उसके लिए हो गया हमारी द्विचक्रिका। ठीक है, ये दो मालाएं हैं। अब यहाँ पे कहा ये दो, अब मालाएं दो हैं, स्त्रीलिंग वाची शब्द दो हैं, तो हमारा जो ये शब्द है वो बन जाएगा एते। मालाएं को क्या कहते हैं? जैसे बालिका, बालिके, लता, लते, तो ये भी एते, और ये हम कह देंगे माले। और है, दो है तो हम कह देंगे स्तः। बस दो के लिए हमें स्तः लगा देना है। फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे स्त्रीलिंग है, यहाँ पे पुल्लिंग है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कहेंगे ये मालाएं हैं। क्या कहा हमने? ये मालाएं हैं। अब माला कैसी है? स्त्रीलिंग है, बहुवचन है, तो स्त्रीलिंग और बहुवचन ये का हम शब्द प्रयोग करेंगे और कहेंगे एताह, एताह मालाह। और अब है के लिए क्या लगाएंगे हम? संति। अस्ति, स्तः, संति। अस्ति, स्तः और संति, मतलब समझ लीजिए कि एक कहीं पे दिखेगा, कोई भी वस्तु है तो उसको कहेंगे आप अस्ति। दो के लिए स्तः और बहुत सारी हो गई तो मतलब संति हो गया। ठीक है, ऐसे याद रख लीजिएगा। अब कहा यह फल है। फल हमारा नपुंसक लिंग हो गया, तो फल को हम नपुंसक लिंग में क्या कहते हैं? एक वचन में प्रथमा विभक्ति में कहेंगे फलम। अब फल जब हमारा नपुंसक लिंग है तो यह शब्द हमारा बन जाएगा एतत्। क्या बन जाएगा? एतत्। एतत् फलम, एक है तो कहेंगे अस्ति। एतत् फलम अस्ति। दो होंगे तो हम कहेंगे एते, क्योंकि अब दो फल हो गए हैं, एक नहीं है दो है। एते फले स्तः। और वहीं पे बहुत सारे हो जाएंगे तो वही शब्द हमारा क्या बन जाएगा? एतानी। फल बहुत सारे हैं तो बहुवचन का रूप आ जाएगा फलानी, और अस्ति और स्तः की जगह पे अब आ जाएगा संति। तो ये हमारे बने साधारण वाक्य। ठीक है, अब हम इसी में चलेंगे, इसी में आपको सिखाएंगे कि हमारा कोई इसमें प्रश्नवाचक शब्द बन जाए तो उसको कैसे दर्शाते हैं। कुछ और उदाहरण हम देखते हैं अब। तो देखिए, अब लिखे हुए हैं इसी में के हमारे नए उदाहरण आ गए कि यह पर्वत है, ये दो डंडे हैं। अब हो सकता है, जरूरी थोड़ी ना हो कि बालक ही हर जगह होगा। ये दर्पण है, ये दर्पण है।
अब है शब्द से हमें पता चलेगा ये बहुवचन है, यह नौका है, ये 2 बकरियां हैं, ये लताएं हैं, यह पत्ता है, ये 2 पुष्प हैं, ये बीज हैं। तो चलिए अब हम इनको भी अपने संस्कृत में बनाते हैं। तो यह क्या लिखा है, यह पर्वत है। ठीक है, अब पर्वत को हम हिंदी में तो पहाड़ कह देते हैं, संस्कृत में हमारा पर्वत बनता है। ठीक है, पर्वत शब्द जो आया है वो संस्कृत से ही आया है। अच्छा, लेकिन संस्कृत में जब उसका हम नाम बताते हैं तो उसमें हमें प्रथमा विभक्ति लगानी पड़ती है, क्योंकि पर्वत हमारा अकारांत शब्द है। तो हम कहेंगे यह, अब पर्वत पुल्लिंगवाची है तो हम कहेंगे एषः, क्योंकि पुल्लिंग है इसीलिए यह को हमने एषः बनाया। पर्वत हमारा बन जाएगा पर्वतः, और है के लिए लगा देंगे हम अस्ति। क्या लगा देंगे, अस्ति। अब कहते हैं ये 2 डंडे हैं। डंडे को क्या कहा जाता है, दंड। संस्कृत में क्या कहा जाता है, दंड कहा जाता है। ठीक है, और दंड जब हमारा बनेगा अकारांत शब्द तो उसको किस प्रकार से बनाएंगे, बालक जैसा ही बनाएंगे। तो हमारा बन जाएगा, बताइए क्या बनाएंगे इसको संस्कृत में, ये 2 के लिए हम क्या लगाएंगे इसमें, जैसे बालक, बालक हमारा बालकौ बन जाता है तो हमारा जो एतत् शब्द है वो बन जाएगा एतौ, और 2 डंडे हैं तो हम कहेंगे दंडौ, और अब अस्ति के स्थान पे आ जाएगा स्तः। क्या आ जाएगा हमारा, स्तः। ठीक है, अब कहते हैं ये दर्पण है। अब दर्पण कैसे हो गए हमारे, बहुत सारे हो गए। अब शीशा कह देते हैं, मिरर कह देते हैं, हम कांच कह देते हैं, लेकिन संस्कृत में ही दर्पण बोला जाता है। दर्पण शब्द हिंदी में हमारा संस्कृत से जैसा का तैसा लिया गया। तो यहाँ पे अब एक नहीं है, बहुत सारे हैं, तो यहाँ पर हम कह देंगे एते। दर्पण शब्द को कह देंगे दर्पणाः। जैसे बालक शब्द बन जाता है बालकः, बालकौ, बालकाः, तो यहाँ पे दर्पण शब्द भी बन गया दर्पणाः, और हम इसको लिखेंगे संति। क्या लिख देंगे, संति। ठीक है, अब कहा यह नौका है। नौका, नौका यानी हमारी नाव। ये अगर नौका नहीं लिखा होता तो यहाँ सीधा लिखा होता है कि यह नाव है, हिंदी में लिखा होता है यह नाव है। तो नाव या बोट, इसको हम संस्कृत में नौका कहते हैं। तो हम यहाँ पर यह शब्द नौका आकारांत शब्द स्त्रीलिंग के लिए आ रहा है, तो अब हमारा जो एतत् शब्द है वो एषः के स्थान पे क्या बन जाएगा, एषा। नौका एक है तो उसका हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, उसको जैसा का तैसा लिखेंगे नौका। अगर हाँ नाव लिखा होता तब उसका संस्कृत रूप हम बताते कि नाव को संस्कृत में क्या कहते हैं, नौका कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नौका ही दिया है तो उसका हमें जैसा का तैसा रूप लिख देना है, और एक है तो लिख देंगे हम अस्ति। ठीक है, अभी जो साधारण वाक्य बनाए थे उनमें अब परिवर्तित कर दिए कि भाई किस प्रकार से शब्द जरूरी नहीं है कि एक वृक्ष ही लिखा हुआ हो, बालक ही लिखा हुआ हो, शिक्षक ही लिखा हुआ हो, है ना। हमारा पर्वत भी हो सकता है, डंडे भी हो सकते हैं, दर्पण भी हो सकता है। अब कहा ये 2 बकरियां, बकरियों को संस्कृत में क्या कहते हैं, अजा। अज का अर्थ होता है बकरा, और उसी में बड़या की मात्रा लग जाती है। एक टाप प्रत्यय होता है जो जुड़ता है, जिससे कि बड़या की मात्रा लगने से वो किसी भी शब्द को स्त्रीलिंगवाची बना देता है। तो अज हो गया हमारा अजा। अश्व हो जाता है अश्वा, घोड़ी, घोड़ा अश्व, अश्वा हमारी घोड़ी बन जाती है। तो कहा ये 2, अब बकरियां 2 है तो हम कहेंगे एते। ठीक है, एशा के बाद आ जाएगा एते 2 के लिए, और यहाँ कह देंगे अजे। अज शब्द हमारा क्या हो जाएगा, जैसे लता लते हो जाता है, बालिका बालिके हो जाता है, अजा बन जाएगा अजे, और यहाँ लिख देंगे स्तः। एते अजे स्तः। अब ये लताएं हैं, बहुत सारी लताएं हैं, तो यहाँ पे एशा, एते, एताः, जैसे बालिका बनती है बालिकाः, तो यह शब्द भी बन जाएगा एताः, लताः। अब लता का बहुवचन रूप आएगा, जैसे बालिका बालिकाः हो जाता है, वैसे लता लताः। और बहुत सारी है लताएं किसको कहा जाता है, बेलों को कहा जाता है। बेल जो होती है ना चढ़ने वाली, क्लाइंबर्स, उनको कहते हैं हम लता। ठीक है, ये लताएं हैं, ये बेलें हैं। बेल शब्द भी लिखा हो सकता था, लता तो संस्कृत में कहते हैं, बेल शब्द हमारा किस में आता है हमारा लता शब्द संस्कृत में आता है, बेल उसको हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में क्लाइंबर्स कहते हैं। तो कहेंगे एताः लताः सन्ति। अब कहा यह पत्ता है,
यह पत्ता है, पत्ते को संस्कृत में कहते हैं पत्र भी कहते हैं और पर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्ण भी कहा जाता है, पत्र भी कहा जाता है। तो आप यहाँ पे दोनों चीजें लिख सकते हैं कि एतत्। अब एतत् क्यों लगाया? क्योंकि पत्ता कैसा है हमारा? नपुंसक लिंगवाची शब्द है। तो आप चाहे तो लिख दीजिए पर्णम, एतत् पर्णम, या लिख दीजिए पत्रम, और एक है तो इसलिए लगाएंगे है के लिए अस्ति। क्या लगा देंगे? अस्ति। ये दो पुष्प है तो हम कहेंगे एते, क्योंकि ये दो नपुंसक लिंग के लिए भी हमारा जैसे स्त्रीलिंग में एते बनता है, ऐसे नपुंसक लिंग में भी ये दो के लिए हम एते शब्द लगाते हैं। पुष्प दो है तो फलम फले फलानी, पुष्पम पुष्पे पुष्पानी। तो पुष्प हमारा बन जाएगा पुष्पे, एते पुष्पे, और लिख देंगे स्तः। अब इसके बाद आता है ये बीज है। बीज को हम बीजम और या बीजकम दो चीजों से दर्शाते हैं। जैसे पर्ण और पत्र होता है, ऐसे ही बीज को बीजम भी कहते हैं। बीज हमारा नपुंसक लिंगवाची शब्द है तो इसको हम बीजम या कहीं कहीं पे बीजकम शब्द भी आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो हम क्या लिख देते हैं? अपना बीज एक है। अब इसका हमें जब पुल्लिंगवाची बना, बीजम शब्द एक वचन होता है, जैसे फलम होता है, बहुवचन बनाएंगे तो जैसे फलानी हो जाता है, तो ये भी बीजानी बन जाएगा हमारा। क्या बन जाएगा? बीजानी। तो हम यहां पर लिख देते हैं इसका ये। अब बहुत सारे नपुंसक लिंगवाची कोई शब्द बहुत है तो हम कहेंगे एतानी। क्या लिखेंगे हम? एतानी। फिर लिख देंगे बीजानी। और अब बहुत सारे हैं तो क्या लिख देंगे हम उसमें? संति। एतानी बीजानी संति, एतानी फलानी संति, एतानी पुस्तकानी संति, एतानी फलकानी संति। ठीक है, यानी कोई भी चीजें हमारी जब बहुवचन होंगी नपुंसक लिंग में, एतानी मित्राणी संति। ठीक है, अब आपको थोड़ा लग रहा होगा कि मित्र में हमने णी क्यों बोला और सभी में हम नी क्यों बोल रहे थे। फल में हमने नी बोला फलानी, पुस्तक में हमने नी बोला पुस्तकानी, पत्र में हमने पत्राणी बोल दिया, मित्र में हमने मित्राणी बोल दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि जिस शब्द में र होता है, जैसे पत्र, पत्र जो शब्द होता है उसमें त्र में र छुपा हुआ होता है। र होने से उसमें लगने वाला आगे का जो नी कोई भी प्रत्यय होगा जो ना से संबंधित होगा वो णा में परिवर्तित हो जाता है। तो जैसे बालकेन और रामेण, रामेण में र है इसलिए न शब्द णा में बदल गया, ध्यान कीजिएगा। ठीक है, तो ये हो जाते हैं आपके अन्य उदाहरण। अब इसी में और चलते हैं, प्रश्नवाचक शब्द देख लेते हैं। अब जैसे पूछे कि यह कौन है तो आप कहेंगे यह बालक है। तो लेकिन अब आपने पहले प्रश्न पूछ दिया कौन। अब जो कौन शब्द आया उसको कैसे दर्शाएंगे? कौन शब्द क्या बनता है? अभी हमने आपको सर्वनामवाची शब्द बताए, हमारे पुल्लिंगवाची शब्द रूप हम बता ही चुके हैं। बालक के हो गए, लता के हो गए, अपने फल के हो गए, ये शब्द रूप अपन हो चुके। सर्वनामवाची शब्द हो गए। किम के भी हम बता चुके हैं, वीडियो बन चुका है इसका प्रश्नवाचक शब्द का। फिर भी यहाँ पे बताए दे रहे हैं कि सिर्फ अगर हम किसी का सिर्फ ये पूछ रहे हो, नाम के बारे में पूछ रहे हैं, यह कौन है, ये दोनों कौन है, ये सब कौन है। किसी बहुत सारे लड़के बैठे तो आप कहेंगे ये छात्र है, ये दोनों छात्र हैं, ये सभी छात्र हैं। ये कौन है? ये छात्रा है। ये कौन है? ये दोनों छात्राएं हैं, दो कोई लड़कियां छात्र बैठी हुई हैं। ये सब कौन है? ये सब हमारी छात्राएं हैं। ठीक है, अब कहा यह कौन है? यह हमारा मित्र है। ये दोनों कौन है? ये दोनों मित्र हैं। ये सब कौन है? ये सब हमारे मित्र हैं। अब कौन शब्द पुल्लिंग के लिए भी लगाया, एक के लिए भी लगाया, दो के लिए भी लगाया, बहुत सारे के लिए लगाया। स्त्रीलिंग के लिए भी हमने कौन शब्द एक के लिए भी लगाया, दो के लिए भी लगाया, बहुत सारे के लिए भी लगाया। मित्र शब्द नपुंसक लिंग के लिए भी हमने एक के लिए भी लगाया, दो के लिए भी लगाया, बहुत के लिए लगाया। तो जो हमारा कौन शब्द होता है, कौन शब्द बनता है हमारा किम से। कौन या क्या, किम को क्या भी कहते हैं। यह क्या है तो हम कहेंगे यह पत्र है, यह पुष्प है, यह पुस्तक है, ये मित्र है, जो भी होगा। यह कौन है, यह क्या है। क्या या कौन जो शब्द होगा, जब हम किसी का सिर्फ इंट्रोडक्शन पूछ रहे होंगे तब हम किम शब्द के क्या रूप बनाएंगे वो बताते हैं।
ठीक है, अभी थोड़ा सा एक और इसमें चीज बताएंगे कि हमारा प्रथमा विभक्ति यानी कर्ता के लिए भी प्रयोग किया जाता है। जैसे कौन पढ़ रहा है, किसने पढ़ा, कौन पढ़ रहा था, तो कौन या किसने शब्द के लिए भी किसी ये पूछने के लिए कि ये काम कौन कर रहा था, यानी कर्ता का प्रश्न पूछने के लिए भी किम के प्रथमा विभक्ति के ही रूप लगाए जाते हैं, जो अभी हम आपको बता रहे हैं। ये जो शब्द हम जो प्रथमा विभक्ति के आपको बताए जा रहे हैं, 2 जगह प्रयोग किए जाते हैं, वो अभी हम आपको बताएंगे। अच्छा, अगर एक बालक है और उसके लिए हम प्रश्न पूछ रहे हैं तो हम कहेंगे यह कौन है, बालक के लिए पूछ रहे हैं, तो हम जब कौन जो शब्द प्रयोग करेंगे एक बालक के लिए, अर्थात ये पुल्लिंगवाची शब्द की बात बता रहे हैं, तब उसमें हम प्रथमा विभक्ति का एक वचन का रूप लगाएंगे कह, जैसे बाल कह। अब कहा कि ये दोनों कौन है, 2 लड़कों के लिए पूछ रहे हैं, तो वहां जैसे बालक हमारा बालकऊ हो जाता है, तो कौन शब्द भी कऊ हो जाएगा। अब जब बहुत सारे बालक हो जाएंगे, ये सब कौन है, ये सब लड़के हैं, ये सब छात्र हैं, लड़के बहुत सारे हो गए, तो वहीं पे जैसे हम बालक शब्द हमारा बालकाह हो जाता है, लेकिन बस इतना परिवर्तन यहाँ पे हो जाता है कि बालकाह के स्थान पे ये हो जाता है के। ठीक है, कह कऊ के, तो अब हम कहेंगे एषः कह, यानी यह कौन है, एषः बालकः। एतौ कौ, अब 2 की बात, एतौ कौ, तो हम कहेंगे ये दोनों कौन है, एतौ कौ, एतौ बालकौ। अब हम कैसे कहेंगे एते के, एते के, तो हम कहेंगे एते बालकाः, एते छात्राः, एते शिक्षकाः, एते अध्यापकाः, एते वृक्षाः। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो गया, के शब्द बहुवचनवाची के लिए, यानी ये कौन है, इनका अर्थ निकाल लीजिए। कौन, कौन के लिए आ जाएगा, 2 लोगों के लिए कौन शब्द का प्रयोग हो जाएगा तो कऊ कहेंगे, और बहुत सारे लोग हैं, ये सब कौन है, लेकिन ये कौन से हो जाएंगे, बहुवचन के लिए, तो वहीं हम के शब्द लगा देंगे। ठीक है, अब देखते हैं स्त्रीलिंग में। अब वहीं स्त्री लड़कियां बैठी हुई हैं, तो हम कहेंगे एषा का। अब देख लीजिए, सब में बड़या की मात्रा चलेगी, चाहे बालिका का सर्वनाम शब्द बने तो उसमें भी बड़या की मात्रा, एषा, सा, एषा और का, सब में बड़या की मात्रा, तो यहां पर भी जो हमारा किम शब्द है वो बनेगा का। अब जैसे बालिका शब्द हमारा द्विवचन में बनता है बालिके, एतत् शब्द हमारा बनता है एते, तो यहाँ का शब्द भी बन जाएगा हमारा के। बहुत सारी लड़कियां हैं तो कहते हैं बालिकाः, उसके लिए सर्वनाम शब्द प्रयोग करते हैं, उसको कहते हैं एताः। हमारा तो प्रश्नवाचक जो शब्द बनेगा वो भी बनेगा काः। यानी यहां पर आप स्त्रीलिंग शब्द के अगर बालिका शब्द के रूप याद कर रहे हैं आपको याद, तो उसमें से बाली शब्द हटा दीजिए, तो का के काह बचता है, वही उसका प्रश्नवाचक शब्द बन जाता है। यह कौन है, ये दोनों कौन है, ये सब कौन है। ठीक है, अब कहते हैं यहां पर नपुंसकलिंग के लिए, तो जैसे कहते हैं फलम फले फलानी, तो उसके माँ को हटा लीजिए, ए को हटा लीजिए और आनी को हटा लीजिए और का में जोड़ दीजिए, तो वो हो जाएगा हमारा किम, के और कानी। ठीक है, जैसे फलम फले फलानी, तो किम के कानी, तो हम कहेंगे एतत् किम, एतत् फलम। अब कहेंगे एते के, एते फले, एतानि कानि, एतानि फलानि, एतानि पुस्तकानि, एतानि मित्राणि, एतानि कानि, ये सब कौन है, एतानि मित्राणि, एतानि मम मित्राणि, ये सब मेरे मित्र हैं। मम यानी मेरे शब्द के लिए आता है, वो भी अपन वाक्यों में लाएंगे, लेकिन अभी अपन साधारण वाक्य सीख रहे हैं, फिर उनमें क्रिया भी जोड़ेंगे हम, और किस प्रकार से उनको अपने से संबंधित करके बताया जाता है उनको भी सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें कौन शब्द जोड़ना है। ठीक है, अब कौन शब्द जोड़ने वाले हैं, तो पहला ही देख ही लेते हैं। अब इतना यहाँ पे लिख लीजिएगा कि पुल्लिंग के लिए कह, कऊ और के प्रयोग किया जाता है, स्त्रीलिंग के लिए लिखने की जगह इरेज क्यों हो रहा है भाई। ठीक है, और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के लिए का के कहा लगाया जाता है, और नपुंसकलिंग के लिए किम के कानी लगाया जाता है, जैसे फल के रूप बनते हैं फलम फले फलानी। तो अब यहाँ लिखा है यह कौन है। अब ये समझ लीजिए कि ये तीनों वाक्य, यह कौन है, ये दोनों कौन है, ये सब कौन है, किसी भी पुल्लिंगवाची शब्द के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो यह को कहेंगे पुल्लिंग में ईशः, कौन को कहेंगे कह,
और है को कहेंगे अस्ति। एषः कः अस्ति। ठीक है, और प्रश्नवाचक शब्द लगाएंगे। जैसे ही प्रश्नवाचक शब्द आता है वैसे ही हम उसमें चिन्ह लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा एषः कः अस्ति। अब कहा ये दोनों को पुल्लिंग के लिए कहा जाता है एतौ। तो कौन भी हमारा बन जाएगा कौ, और है के लिए हम कहेंगे स्तः। क्या लगा देंगे? स्तः। एतौ कौ स्तः। अब कहा ये सब कौन है, तो हम कहेंगे एताः। ये सब के लिए क्या लगाया जाता है? एते। एता हमारा स्त्रीलिंग में आता है, पुल्लिंग की बात हो रही है तो कहेंगे एते के संति। एते के संति, तो हम कहेंगे एते बालकाः सन्ति। अब स्त्रीलिंगवाची की बात के लिए आई, प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है हमें। कैसे कहेंगे? यह कौन है, स्त्रीलिंग के लिए बोल रहे हैं, तो हम कहेंगे हमारा एषा। कौन बन जाएगा? हमारा काह। जैसे देखिए यहाँ पे हमारी बढ़िया की मात्रा लगी तो यहाँ पर भी बढ़िया की मात्रा आ गई। एषा का अस्ति। एषा का अस्ति। ये दो कौन है? स्त्रीलिंग के लिए बात हो रही है तो हम कहेंगे एते के स्तः। और कहा ये कौन है? बहुत सारी हैं तो कहेंगे एताः काः सन्ति। क्या कहेंगे? एताः काः सन्ति। अभी हम पहचान भी बताएंगे, क्योंकि के जो शब्द है 3 जगह आता है और तीनों में 2 जगह एक ही तरह का रूप होता है, एक ही तरह का अर्थ आता है, और दूसरी जगह द्विवचन में आता है। अभी आप देख रहे होंगे, अभी हम बताएंगे इसमें के का भी पहचान कैसे करें। अब ये नपुंसक लिंग की बात कर रहे हैं। कोई पुस्तक रखी है, फल रखा है, या कोई भी नपुंसक लिंग शब्द है तो उसके लिए हम पूछ रहे हैं कि यह क्या है, तो हम कहेंगे एतत्। नपुंसक लिंग है इसलिए कहेंगे क्या या कौन, तो कहेंगे क्या के लिए हम क्या बोलेंगे इसमें? किम। जैसे फलम हो जाता है फलम तो कह शब्द हो जाएगा किम। एतत् किम अस्ति। अस्ति स्तः सन्ति नहीं बदलेगा कि नपुंसक लिंग हो जाए तो उसके लिए कुछ और हो जाए और स्त्रीलिंग के लिए कुछ और हो या पुल्लिंग के लिए कुछ और। अब यहाँ पे कहा ये दोनों, तो कहते हैं एतत् एते एतानि, तो हो जाएगा एते, और यहाँ पे किम के लिए, किम की जगह पे हमारा क्या हो जाएगा? के, और यहाँ लिख देंगे स्तः। एते के स्तः। अब कहा यहाँ पे ये सब क्या है, तो आप कहेंगे एतानि। एतानि कानि, तो एतानि जैसे फलम फले, फलानि, एतानि कानि एक ही जैसे नपुंसक लिंग के लिए, और यहाँ आ जाएगा सन्ति। तो ये हमारे हो गए कौन शब्द के प्रयोग। अब यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि बच्चों को थोड़े से ये जब इरेज करना होता है तब इरेज नहीं होता है जब लिखना होता है तब इरेज हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे हम आपको बताने वाले थे कि के शब्द हमारा कहाँ कहाँ पे आता है। थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है बच्चों के मन में कि के हमारा पुल्लिंग के बहुवचन में भी आता है, ठीक है, और स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के द्विवचन में आता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए लिखा है ना के। अब ये जो के शब्द लिखा है हम इसको कैसे पहचान करें कि ये हमारा पुल्लिंग के लिए आया या स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के लिए। तो यहाँ से तो नहीं हो पा रही है पहचान, तो उसके लिए एक तो हमारा बना है एते। अब कहेंगे एते शब्द तो हमारा यहाँ पर भी आता है और यहाँ पर भी आता है, तब भी नहीं पहचान कर पाए, क्योंकि एते शब्द बहुवचन, पुल्लिंग के तो बहुवचन में आ रहा है और स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के हमारे द्विवचन में आ रहा है, तो क्या करें। तो उसके लिए ये संति बना हुआ है। संति कहता है कि संति बहुवचन में आता है, तब आप पहचानेंगे कि जो के और एते है बहुवचन वाला है, और बहुवचन में ते, एते, के ये सभी जो हमारे होते हैं पुल्लिंग के लिए आते हैं। संति से पहचान करेंगे, और यहां पर हम स्तः से पहचान करेंगे कि ये जो स्तः लिखा हुआ है, स्तः बताएगा, स्तः शब्द हमारा बोलेगा कि ये जो हमारा के आया है वो किसके लिए आया है, या तो स्त्रीलिंग के लिए आया है या नपुंसक लिंग के लिए आया है। ये जो स्तः शब्द इस चीज की पहचान बताएगा। संति बताएगा कि बहुवचन के लिए ये प्रयोग हुए हैं, और बहुवचन हमारा कहाँ बनते हैं, पुल्लिंग में। और ये दोनों कहेंगे कि नहीं, जो स्तः कहेगा ये दो की बात हो रही है, द्विवचन में एते और के किन के लिए आता है, स्त्रीलिंग या नपुंसक लिंग के लिए। ठीक है, तो ये
इसलिए पहचान की बात बता दी है कि क्योंकि बच्चों को थोड़ी सी समस्या आ जाती है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें। अब यहां लिखा है यह बालक कौन है। अभी हमने क्या कितनी चीजें पढ़ी इसमें, सर्वनामवाची शब्द पढ़ा, उसके सामने प्रश्नवाचक शब्द पढ़ा और उसमें हमारी सहायक क्रिया पढ़ ली, 3 चीजें पढ़ी। अब इसमें हम क्या ऐड करने वाले हैं, संज्ञा भी होगी, सर्वनाम भी होगी, प्रश्नवाचक चिन्ह भी होगा, सहायक क्रिया। यह बालक कौन है, यह बालक राम है। यह बालक कौन है, यह बालक अभिनव है। यह बालक कौन है, यह बालक रमेश है। कोई भी नाम होगा, किसी बालक का नाम पूछना, अरे ये बालक कौन है, अरे ये बालक तो मोहन है भाई कहे। अच्छा, एक बच्चे ने बहुत अच्छे से उसमें कमेंट में लिखा था कि मैडम ये राम शब्द का ही नाम सबके उस पर क्यों आता है। भाई ये चीज़ें क्या होती हैं कि जैसे बचपन से हम भी जिस चीज़ का नाम सुनते सुनते आते हैं तो हमारा जो माइंड होता है या दिमाग होता है उसी चीज़ को जल्दी हमारे सामने दिखा देता है। ये एक स्वाभाविक क्रिया होती है। तो वो उसने भी कहा था कि हमारे स्कूल की टीचर्स भी जब बताती हैं तो राम शब्द का या मोहन का ही ज़्यादा प्रयोग करती हैं। तो क्या होता है, हम जिस चीज़ को बचपन से सुनते हुए आते हैं तो वो चीज़ें बोलने में अपने आप स्वाभाविक रूप से आ जाती है, ठीक है ना। और भाई हर जगह ज़्यादातर सुनते ही हैं है ना, तो इसलिए ये चीज़ें आती हैं। तो आप अपने हिसाब से आपको जो अच्छा नाम लिखे आप उसको भी अकारांत के स्थान पे प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या क्या आ गई, हमारे पास सर्वनाम भी आ गया, संज्ञा भी आ गया, प्रश्नवाचक शब्द भी आ गया और हमारी सहायक क्रिया आ गई। तो अब हम यहाँ पे क्या पहचान करने वाले हैं, बालक यानी पुल्लिंग। पुल्लिंग कौन सा है, एक है। तो एक के लिए अब यहाँ पे लिख लीजिए पहले बालक, तो ये बालक हो गया बालकः, क्योंकि यहाँ पे अभी और कुछ बालक के साथ में कोई आपको कर्ता जो कारक होते हैं उसी का कोई चिन्ह तो दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे सिर्फ उसकी आइडेंटिफाई, उसका इंट्रोडक्शन या उसका परिचय दिया जा रहा है, इसलिए सिर्फ अभी हम प्रथमा विभक्ति वाले रूपों को पढ़ रहे हैं। तो बालक हो गया हमारा एक वचन में बालकः। अब बालक के साथ में सर्वनाम जो होगा वो कैसा लगेगा, वो भी हमारा पुल्लिंग वाला बनेगा और एक वचन वाला, तो वो भी हो गया एषः। अब कहा कौन, यह बालक कौन है। तो भाई जब ये पुल्लिंग एक वचन है, ये पुल्लिंग एक वचन है, तो हमारा किम शब्द भी पुल्लिंग एक वचन वाला बन जाएगा कह, और अस्ति स्तः सन्ति नहीं बदलते हैं किसी के लिए। अब है एक है तो हो जाएगा अस्ति। तो क्या बना हमारा, एषः बालकः कः अस्ति, यह बालक कौन है। अब कहा, अब आप कोई भी नाम ले लीजिए। अब हम राम कहेंगे तो आप कहोगे कि मैडम आप राम का ही नाम लेते हो। एषः बालकः रामः अस्ति, एषः बालकः मोहनः अस्ति, एषः बालकः रमेशः अस्ति, एषः बालकः सुरेशः अस्ति। अब देखो हमने 2 नाम ले लिए अलग, ठीक है। अब चलते हैं, कहा ये दोनों बालक कौन है, ये दोनों। अब बालक कैसे हो गए, 2 हो गए हैं। बालक जब 2 हो गए हैं तो ये हो गया बालकौ, तो उसके साथ में लगने वाला जो हमारा सर्वनाम हो गया वो भी होगा एतौ, और कह शब्द भी हमारा हो जाएगा कौ। देख लीजिए कितनी आसान है कि सब में औ की मात्रा आ रही है, कितना आसान है लगाना कि सब में विसर्ग आ रहा है एक वचन में। यहाँ एतौ बालकौ कौ और ये हो जाएगा स्तः। अब कहा ये सब बालक कौन है, ये सब बालक छात्र है, ये सब बालक धावक है, दौड़ने वाले हैं, धावक हैं, खिलाड़ी हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ये सब, तो हम कहेंगे एते, क्योंकि सिर्फ जो हमारा एतत् शब्द के जो प्रत्यय होते हैं तो बालक कह में विसर्ग होता है तो इसमें भी विसर्ग आ जाता है, इसमें भी विसर्ग आ जाता है। यहाँ औ की मात्रा होती है तो इन दोनों में भी औ की मात्रा हो जाती है। लेकिन बहुवचन में बस इतना सा परिवर्तन होता है कि यहाँ पर बालक शब्द या अकारांत जो पुल्लिंग शब्द है वो बड़या की मात्रा के साथ बहुवचन बनता है, लेकिन उसका सर्वनाम और उसका कौन सा प्रश्नवाचक शब्द में एक ही मात्रा आती है। तो ये हो जाएगा एते बालकाः के सन्ति, ये सब बालक कौन है, ठीक है। अब कहा ये बालिका कौन है, ये लड़की कौन है, ये लड़की कौन है, ये लड़का कौन है। अब बालक तो भाई हम संस्कृत में कह रहे हैं, लड़का कहते हैं साधारण भाषा में। ये लड़का कौन है ना। तो इस लड़के को क्या कहते हैं संस्कृत में, बालक, लड़की को कहते हैं बालिका। तो यह बालिका कौन है, तो यह शब्द जब लड़की के लिए आएगा तो वो क्या बन जाएगा, ईशा। बालिका को जैसा कहते हैं ऐसा लिखते हैं। हमारी प्रथमा विभक्ति एक वचन में
बालिका शब्द या आकारांत जो शब्द होता है उसका कोई रूप परिवर्तन नहीं होता है। कौन शब्द बन जाएगा? का, क्योंकि यहां भी बड़े आ की मात्रा, यहां भी बड़े आ की मात्रा, तो यहां भी बड़े आ की मात्रा, और ये हम लिख देंगे अस्ति। एषा बालिका का अस्ति। अब कहेंगे ये दो बालिकाएं कौन है? तो ये हो जाएगा हमारा, अब बालिका शब्द हमारा द्विवचन में क्या बनता है? बालिके। तो यहां भी हो जाएगा हमारा एते, बालिके, के, और यहां लिख देंगे हम स्तः, क्योंकि दो की बात हो रही है। बहुवचन अगर लड़कों की बात हो रही होती तब संति लिखते, लेकिन लड़कियां दो हैं इसीलिए हमने स्तः लगाया। अब ये सब लड़कियां कौन है? तो यहां पर देखिए स्त्रीलिंग में इतनी अच्छी सुविधा है, स्त्रीलिंग में कोई रूप परिवर्तन नहीं होता है। सॉरी, यहाँ पे हमने अच्छा वो बालिका के लिए लिख दिया यहां से स्त्रीलिंग शब्द यहां से शुरू हो रहा है ना हमारा, ये तो एते हो गया। यहां पर देखिए ईशा में बड़े आ की मात्रा, यहाँ पे बड़े आ की मात्रा, तो यहाँ भी, यहाँ ए की मात्रा, तो यहाँ भी ए की मात्रा, यहाँ पर भी ए की मात्रा। और ऐसे ही अब देखिए बालिकाः शब्द बहुवचन में बनता है बालिकाः, ठीक है, तो उसका जो सर्वनाम शब्द है वो भी बनता है एताः, और हमारा उसका प्रश्नवाचक शब्द है वो भी बनता है काः, और लिख देंगे संति। कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। देखिए इनमें लगने वाले, इन तीनों में लगने वाले जो प्रत्यय हैं इनमें कोई परिवर्तन आपको नहीं दिखाई देगा, ठीक है। अब कहते हैं यह मित्र कौन है? मित्र नपुंसकलिंग हो गया, तो यह हो जाएगा हमारा एतत्, मित्र हो जाएगा मित्रम, फलम की तरह एक वचन का रूप लिखेंगे हम। कौन है? तो हम लिख देंगे किम, यह मित्र कौन है? तो एतत् मित्रम सुरेशः अस्ति, यह मित्र सुरेश। एतत् मित्रम किम अस्ति, यह मित्र कौन है? ठीक है, एतत्, अब ये दो मित्र कौन है? तो अब हम कहेंगे यहाँ पे एते, यहाँ लिख देंगे मित्रे, यहाँ लिख देंगे हम के, और लिख देंगे स्तः। अब कहेंगे ये सब मित्र कौन है? तो आप कहेंगे एतानि, एतानि, ये हो जाएगा मित्राणि, एतानि मित्राणि, और कौन की जगह आ जाएगा हमारा कानि, और लिख देंगे हम संति, ठीक है। अच्छा, यहां पे जरा एक चीज का गौर कीजिएगा, कभी हमारे पास ऐसी चीजें हो कि जैसे यहाँ लिखा हुआ हो, हमारे पास कोई वाक्य हो, वैसे अब देखिए यहाँ पर क्या, जैसा मित्र था वैसा यह था, उसी के हिसाब से हमने यहाँ पे किम के कानी का प्रयोग कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर एक तरह की हम कंडीशंस आपको बता देते हैं, क्योंकि प्रश्न निर्माण जब हम करते हैं तब इस प्रकार की चीजें आ जाती हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एतत्, एतत् मित्रम, यह मित्र, एतत् मित्रम बालकः, और लिख दिया है यहाँ पे अस्ति, ठीक है। और प्रश्न निर्माण में, तब जब हम प्रश्न निर्माण करें, देखिए अभी हम सिर्फ आपको पूछने की बात बता रहे हैं कि जब हम किसी चीज के लिए पूछे कि यह मित्र कौन है, यह मित्र, ये दोनों मित्र कौन है, या कोई भी नपुंसक लिंग शब्द के लिए हम किम के कानी का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर कभी आपके सामने ऐसी चीज लिखी हुई हो, लिखा है एतत् मित्रम बालकः अस्ति, और बालक पे लिखा हुआ हो अंडरलाइन, तब हम जब प्रश्न का निर्माण करेंगे, ये उत्तर है, प्रश्न निर्माण करने की बात कर रहे हैं, तब हम जब प्रश्न निर्माण करते हैं उसमें जो हमारा प्रश्नवाचक शब्द लगता है, जैसे चाहे कह, कऊ, के हो, हमारा का, के, काह हो, या किम के कानी हो, तो उसमें फिर हम किसको देखना पड़ता है? बालक को देखेंगे, यानी जो रेखांकित होगा उसको देखेंगे। तो हमारा इन चीजों में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे कि ये एतत् हो गया, ये मित्रम हो गया, इसको हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। लेकिन जैसे यहाँ पर बालकः शब्द है तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक शब्द आएगा वो आएगा कह, ठीक है, और फिर हम लिखेंगे अस्ति, क्योंकि यहाँ पे जो बालक है वो नपुंसक लिंग नहीं है, वो कैसा है? पुल्लिंग है और एक वचन है, तब हम ये जो शब्द लगाएंगे वो इसके अनुसार लगाएंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को नहीं तो कहें कि मैडम ने कहा था कि मित्र को देख के, ये कंडीशन हमने कब बताई है? जब हमारे सामने किसी चीज की का हमारे पास ये नहीं है कि हम ये लड़के के लिए पूछ रहे हैं, लड़की के लिए पूछ रहे हैं, या किसी के लिए पूछ रहे हैं, यहाँ पर हमारे सामने ब्लैंक है,
हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि यह लड़का कौन है, या लड़का नहीं पूछ रहे हैं, हम कह रहे हैं ये है मित्र कौन है, ये दोनों मित्र कौन है, ये सब मित्र कौन है। तो यहाँ हमें नहीं पता है कि मित्र लड़का है या लड़की है या कौन है। जब हमें ये चीज़ें नहीं पता होती हैं तब हम किम के कानी लगाएंगे उस मित्र के लिए। लेकिन अगर जब हमें पता है कि यह मित्र हमारा लड़का है या यह मित्र हमारी लड़की है, तब हम उसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग वाले के जो हमारे कह, कऊ के और का के काह वाले शब्दों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारे प्रश्नवाचक शब्द का नियम बता रहे हैं, प्रश्न निर्माण करने वाला नियम। अब इसी में अन्य उदाहरण हमारे आ गए। यह हमने पढ़ लिया, यह जो हमारा सर्वनाम था इसके साथ वाले हमने पढ़ लिए, जिसको हम कहते हैं दिस। अब यहीं पे आ जाता है, हो सकता है वह लिखा हुआ हो, यह नहीं हो, वह हो। तो अब इसको तो हम अभी 2 मिनट में आपको सिखा देंगे कि अगर जब आपने यह शब्द के याद कर लिए हैं तो वह के आपको तुरंत याद हो जाने वाले हैं। कैसे? अब हो सकता है लिखा हो कि हम ये पास में ना हो कोई बच्चा, जैसे ये हमारा एक लड़का बैठा हुआ है, ठीक है, सॉरी लड़के नाराज हो जाएंगे कि मैडम कैसा लड़का बना रहे हो, ठीक है, ये चीज़ माइंड मत करना। लो हम बाल भी बनाए दे रहे हैं, गंजू नहीं है, अच्छा है, ठीक है। अब कहेंगे यह लड़का है, और वही हम दूर खड़े होके कहें तो कहेंगे वह लड़का है। पास आके कहा यह लड़का है, और दूर हमने आके कहा कि वह लड़का है, ठीक है। तो पास के लिए तो हमने कह दिया यह, और दूर के लिए कह दिया वह। तो संस्कृत में यह को कह दिया एषः। तो बस इतना याद रख लीजिए कि दूर जाते जाते तक ए गायब हो गया और बचा हमारा सह, यानी श की जगह पे सा हो गया और ए गायब हो गया, बचा सह। अब वहीं पे एक नहीं है, कितने हैं? 2 लड़के हैं। कैसे हैं? 2 लड़के हैं, हंसते हुए, ये तिल भी लगा हुआ उसको, 2 लड़के हैं। तो 2 लड़के हम पास में कह रहे हैं ये दोनों लड़के हैं, तो हमने कह दिया एतौ बालकौ। क्या कह दिया? एतौ बालकौ। और वही जैसे ही हम दूर गए तो ए हो गया गायब, कहा वे दोनों लड़के हैं, तो हो जाएगा हमारा तौ, ठीक है। तो एषः बालकः, एक लड़का था, और सह बालकः। अब कहा एतौ बालकौ, दूर जाके कह दिया हमने तौ बालकौ। अब 2 नहीं है, 3 है, तो ये क्या हुआ? फिर हम कहेंगे यहाँ पे कहेंगे ये लड़के हैं, तो हम कहेंगे एते बालकाः, और वहीं पे जैसे ही दूर पहुंचे तो वही हमारा ए गायब हो जाएगा और बचेगा अकेला ते। समझ गए? वे बालक हैं, ये बालक है, एते बालकाः, वे बालक है, ते बालकाः, ठीक है। ड्राइंग थोड़ी जल्दी में ऐसी बन रही है, मत सोचिएगा कुछ भी। अब ऐसे ही लड़कियों की बात करें, ये लड़कियां हैं अपनी छोटी वाली, ठीक है, ये छोटी वाली लड़कियां हैं, ठीक है। एक लड़की है तो हमने कहा यह लड़की है, तो कह दिया एषा बालिका। और वो ही दूर पहुंच गए उस लड़की से, तो हमने कहा सा बालिका, वह लड़की है। अब भाई लड़की के भी बाल हैं, ठीक है। अब कहा 2 लड़की हैं, ठीक है, कौन है? 2 लड़कियां हैं। तो हम कहेंगे लड़कियों के लिए एषा की जगह अब क्या हो जाता है, ये 2 लड़कियों के लिए हम क्या बोलते हैं? एते बालिके। और वही दूर पहुंचे तो ए गायब हो गया, और हमने कहा ते बालिके, वे दोनों लड़कियां हैं। अब यहाँ पे 2 ना हो के एक और लड़की आ गई, साथ में बैठ गई, बातें करने लगी, तो हमने कहा ये लड़कियां हैं, तो हम कहते हैं एताः बालिका। और दूर पहुंच के हमने कहा उनको, अब दूर हैं, वे लड़कियां हैं, तो हम कहेंगे ए गायब हो जाएगा, कहेंगे ताः बालिका। एषा बालिका, सा बालिका। एते बालिका, एते बालिके, तो कहेंगे ते बालिके। एताः बालिकाः, दूर होके कहेंगे ताः बालिका, ठीक है। अर्थ क्या निकला? अब मीनिंग समझ लीजिए, क्या अर्थ निकलेगा? एषः को कहेंगे यह, ये दोनों, और ये सब या ये, ठीक है। वहीं पे सा हो जाएगा वह, वे दोनों, और वे सब। अगर आपने इसके याद कर लिए, आपको ए तत् के याद कर लिए, तो आपको तत् के याद हो जाएंगे, तत् के याद कर लो तो ए तत् के हो जाएंगे, क्योंकि सिर्फ इनमें पर अंतर केवल इतना रहता है, पास के लिए सब में ए जुड़ जाता है और दूर के लिए ए गायब हो जाता है, बस। वे सब, दिस और दैट जैसे रूप, ठीक है, बहुत सिंपल होते हैं। हो गया।
अब यहाँ पे ये हो गई लड़की की बात। अब आई अगर नपुंसक लिंग की बात, तो नपुंसक लिंग में अगर एक फल है तो हम क्या कहते हैं उसको, एतत् फलम, और वही दूर पहुंच गया वो फल तो हम कहेंगे तत्फलम, वह फल है। वही अगर दो फल हो गए हमारे पास, दो फल हो गए तो हम कह देते हैं एते फले, और दो फल हमसे दूर रखे हुए हैं तो हम कहेंगे ते फले। ठीक है, ए गायब। फिर कहा दो नहीं है, बहुत सारे फल हैं, हम कहेंगे ये फल हैं। और फिर हमने कहा, ठीक है, टेढ़े मेढ़े बन रहे हैं, समझ जाइए। ये हो गया हमारा एतानी फलानी, क्या हो गया, एतानी फलानी, और वो ही बहुत सारे फल हमसे दूर रखे हुए हैं तो हम कहेंगे वे फल है, वे रखे फल, वे फल हैं तो हम कहेंगे तानी फलानी, तानी फलानी। ठीक है, क्या गायब हुआ, ए गायब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस। और यहां पे एशः, पुल्लिंग वालों के लिए क्या क्या परिवर्तन हुआ, एशः, एतौ, एते, तो यहां पे हो गया सह, तौ, ते। ठीक है, बस ये जो श था वो स में परिवर्तित हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी श स में बदल गया, बस। बाकी देख लीजिए सब एक जैसा चल रहा है, वहां विसर्ग, वहां औ की मात्रा, वहां ए की, यहाँ सब बिल्कुल एक ही केवल अंतर हो गया। इससे हमें और ध्यान कैसे रख सकते हैं, ऐसे कि जो पास में होता है उसमें हमें ए लगाना है, दूर होते होते ए गायब हो जाएगा। ठीक है, तो बस ए हट जाएगा, यह और वह के ऐसे हम रूप याद कर लेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, सब में वह शब्द लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा जो लिखा हुआ है, लिखेंगे वह राजा है। तो वह राजा हमारा पुल्लिंग है, तो वह के लिए अब हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे यह के लिए एशः लगा रहे थे और वह के लिए लगा देंगे सह। सह, राजा को जब हम प्रथमा विभक्ति एक वचन में बनाते हैं राजन शब्द का, राजा हमारा राजा ही बनता है और राजा को नृप भी कहा जाता है। ठीक है, राजन शब्द का राजा भी बनता है और नृप भी कहा जाता है। तो हम लिख सकते हैं सह राजा या नृपः अस्ति। क्या लिख सकते हैं, सह नृपः, नृप किसको कहा जाता है, न में री लगाएंगे, नृप, नृपः अस्ति। ठीक है, अब कहा वे दो हाथी हैं, हाथी दो हैं तो दो हाथियों को क्या कहा जाता है, हमारा गज को, हमारा जैसे बालक को बालकौ कहा जाता है तो गज को गजौ कहेंगे। वे दो हैं तो सह के स्थान पे अब क्या आ जाएगा, तौ। जैसे यहाँ पे एतौ लिखा था, यह ये दो के लिए लिखते हम एतौ, और दूर के लिए हमने कह दिया तौ गजौ, और ये लिख देंगे स्तः। ठीक है, अब कहा वे सब मृग हैं, मृग यानी हिरण। अब कहेंगे वे सब के लिए आ जाएगा ते, और यहां लिखेंगे मृगाः और लिख देंगे संति, ते मृगाः संति। अब कहा वह नारी है, वह नारी है तो हम कहेंगे वह के लिए अब आ जाएगा हमारा, जैसे एषा यह के लिए लगा रहे थे तो यहां हो जाएगा सा। नारी जो हमारा एक वचन में, प्रथमा विभक्ति एक वचन में आता है तो नारी नारी जैसा रहता है, जैसे नदी नदी रहती है। ठीक है, दो होती तो जैसे नद्यौ हो जाता है तो नार्यौ हो जाता, बहुवचन में ये नारियां होता तो हम जैसे नदी शब्द का हम बना देते हैं नद्यः, तो वो भी हो जाता है नार्यः। ठीक है, नदी जैसे नारी के रूप चलते हैं, तो सा नारी अस्ति। नदी में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो नारी में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, प्रथमा विभक्ति एक वचन में। अब वे दो चिड़िया हैं, चिड़िया को क्या कहा जाता है, चटका। क्या कहा जाता है, चटका। ठीक है, अब कहेंगे वे दो, अब दो हो गए तो हम जहां एते लगाते पास के लिए, दूर के लिए कहेंगे ते चटके, क्योंकि बालिका बालिके बन जाता है तो चिड़िया चट का शब्द चटके बन गया, ते चटके स्तः। ठीक है, अब कहा वे सब मक्खियां हैं, बड़े आ की मात्रा मक्खी, छोटी की मात्रा कौन सी, इकारांत, मक्खी पुल्लिंग नहीं है हमारी, कौन सी होगी, स्त्रीलिंग होगी, बहुत सारी हैं। तो जैसे बालिका हो जाता है तो यहाँ पे मक्खी को क्या कहा जाता है, मक्षिका। मक्खी को, मक्खी हम कैसे कहते हैं, हिंदी में कहते हैं, लेकिन संस्कृत में मक्खी को कहा जाता है मक्षिका। क्या कहते हैं, मक्षिका। मक्षिका की ही श गायब हो गया, वो मक्खी रह गई सिर्फ अकेली। ठीक है, कावा सब गायब कर दिया और मक्षिका का मक्खी केवल हमारा बोलने में रह गया। अब कहा वे सब, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा ताह
क्योंकि एताह लगाते हम पास के लिए, दूर के लिए लगाएंगे ताह। मक्षिका हमारी बहुवचन में बनेगी, जैसे बालिकाह बनती है, तो ये भी बन जाएगी हमारी मक्षिकाह। मक्षिकाह, और फिर लिख देंगे संति। ठीक है। अब यह कहा वह घर है। अब ये सब अपने कौन से, वह वाले सर्वनाम के लिए, जो वह सर्वनाम जोड़ रहे हैं उसके लिए हम ये प्रयोग बता रहे हैं। वह घर है, नपुंसकलिंग है घर, तो हम कहेंगे तत्, ए तत् का ए हटा दिया, तत् गृहम अस्ति। वह घर है। वे दो कमल है, तो हो जाएगा एते की जगह अब हो जाएगा ते। कमल शब्द लिखा हुआ है तो हम कहेंगे कमले, जैसे कमल जो शब्द है वो हमारा कैसा बनना है, कमलम, नपुंसकलिंग है, कमलम कमले, तो हम लिख देंगे कमले, और ये हो जाएगा हमारा कौन है, दो है या बहुत सारे हैं, कहेंगे दो है तो आएगा स्तः। ठीक है। अब बहुत सारे आएंगे तो संति हो जाएगा। अब कहा वे सब, बहुत सारी वस्तुएं हैं, तो कहेंगे तानी। वस्त्र बहुत सारे हैं, तो वही वस्त्र का जैसे फलम फली फलानी होता है, तो ये हो जाएगा वस्त्रम वस्त्रे वस्त्राणि। अब आप कहेंगे नी क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ता में त्र में रा छुपा हुआ था, इसीलिए नी हमारा णी में बदल गया। यहाँ पे रा नहीं था तो नी बदला बना रहा, ना ही में बदल रहा, लेकिन यहाँ पे रा होने की वजह से ना हमारा णा में बदल गया। वो कहेंगे संति, एतानि वस्त्राणि संति। ठीक है। तो ये हमारे ये वाक्य हो गए। ठीक है, देख लीजिए, वहां से हो सकता है थोड़ी बहुत आपकी छुप रहे हो, इसलिए हम इस साइड आ गए आपके। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो इस प्रकार से हाँ, अपना ये और बचा हुआ है एक स्लाइड, जिसमें वह के साथ में प्रश्नवाचक शब्द और जोड़ के बताए देते हैं आपको। जैसे यहाँ पे पुल्लिंग के लिए हम कौन शब्द भी लगा रहे हैं, यहाँ पे स्त्रीलिंग वाली के लिए, यहाँ पे हमारे नपुंसकलिंग के लिए। ठीक है। तो कहा वह कौन है, तो कहेंगे सह। पुल्लिंग के लिए है तो क्या बनेगा, कह। पास में होता यह कौन है तो कहते एषः कः अस्ति। दूर है वह कौन है तो सह कः अस्ति। ठीक है, बस कितना परिवर्तन हुआ, एषः के स्थान पे ए हट गया और सह बचा। एषः कः अस्ति, वह राम है तो कहेंगे सह। अब सिर्फ प्रश्न पूछा वह कौन है, सह कः अस्ति, आप कहेंगे सह रामः अस्ति। तो ये क्या हो जाएगा, रामः अस्ति। अब ये उसका उत्तर हो गया। अब कहा यह कृष्ण है, यह की बात हो गई, वह कौन है, अब आपने कहा नहीं यह कृष्ण है, तो आप कहेंगे एषः कृष्णः। अभी अपना क्विक रिवीजन हो गया, इसमें यह वह अपने सर्वनाम संज्ञा सब आ रहे हैं, अस्ति। ठीक है। वे दोनों कौन है, अब लड़कियों की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा, वे के लिए वे दो की बात हो रही है अब। ठीक है, स्त्रीलिंग की बात हो रही है तो हम क्या कहेंगे, ते के स्तः। वे कौन है, अब कहेंगे वे दो छात्राएं हैं तो आप कहेंगे ते छात्रे स्तः। वे दो छात्राएं हैं। ठीक है, दो छात्राएं हैं। अब कहा वे सब छात्राएं हैं, वे छात्राएं हैं, अब एक नहीं थी बहुत सारी थी, तो हम कहेंगे ताह छात्राः। ठीक है, और यहां हो जाएगा संति। ठीक है। अब कहा वे सब कौन है, अब किसी नपुंसक लिंग के लिए आया तो क्या कहेंगे, वे सब। अब बहुत सारी हैं यहाँ पे, कोई यहाँ पे अब मान लीजिए यहाँ पे फल रखा हुआ है, पुस्तक रखा हुआ है, या कोई भी नपुंसक लिंग शब्द है, तो अब वे सब के लिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, तत् ते तानी, तो आ जाएगा हमारा तानी। ठीक है, कौन है तो वो भी बन जाएगा कानी, और बहुत सारे हैं इसलिए आ जाएगा संति। ठीक है, तानी कानी संति, वे सब कौन है, अब कहेंगे वे सब बालक हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे लड़कों के लिए पूछ रहे होते, अगर लड़कों के लिए होता यहाँ पे वाक्य, तो वे सब के लिए हम लगाते ते के संति। ठीक है, वे बालकों के लिए, लड़कों के लिए तो ते के और संति, तब इसका उत्तर आ जाता कि वे ते बालकाः संति। ठीक है,
और यहाँ पे जो प्रश्न है, अगर यहाँ पे किसी फल के लिए पूछा जा रहा है तो वही नपुंसक लिंग के लिए बन गया तानी कानी संति, और हमारे किसके लिए, पुल्लिंग के लिए पूछा तो वो बन गया ते के संति। लिंग के हिसाब से परिवर्तन हुआ। अब कहा ये सब भवन है, ये सब को क्या कहते हैं, नपुंसक लिंग के लिए हमारे आ जाएगा एतानी। अब सब हैं, बहुत सारे नहीं है, एक नहीं है, दो नहीं है, बहुत है, तो हम कहेंगे एतानी। भवन बहुत सारे हैं तो कहेंगे भवनानी, भवनानी, और लिख देंगे संति। ठीक है। अब वहीं पर दूर की बात हो कि वे सब भवन है तो हो जाता तानी, ए हट जाता और कहते भवनानी। ठीक है, भवनानी, और हो जाएगा संति। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमने आपको अपने इस वीडियो में साधारण वाक्य, यानी जिसमें हमने किन किन का प्रयोग बता दिया आपको, यह का, वह का, यानी ये दोनों सर्वनाम हो गए, उनके साथ में संज्ञाओं का, और उनके साथ में प्रश्नवाचक शब्द कौन से लगाए जाते हैं, और उनके साथ में हमारी सहायक क्रियाएं कौन सी होती हैं, सहायक क्रियाएं कौन सी लगाई जाती हैं, उनके बारे में हमने इस वीडियो में अपना पढ़ लिया। ठीक है, कि संज्ञा शब्द होगा, उसके साथ में सर्वनाम शब्द यह और वह बनेगा तो उसको क्या कहेंगे, और उसी में हम अपना प्रश्नवाचक शब्द भी जोड़ना होगा तो क्या जोड़ेंगे, और उनमें लगने वाली सहायक क्रियाएं कौन कौन सी होंगी। तो अब हम जो अपना अगला वीडियो बनाएंगे उसमें हम अपनी इन साधारण वाक्यों के साथ में क्रियाओं को लेके आएंगे। अब यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा था, यहाँ पे सिर्फ पहचान बताई जा रही थी, पूछ रहे थे कि यह कौन है तो हमने उसका उत्तर दे दिया, पहचानवाचक शब्द हो गए एक तरह से ये, इसीलिए इनको साधारण वाक्य कहा गया। इसमें कोई काम नहीं है, क्रिया नहीं है, इसीलिए अभी हमने क्रियाएं होंगी तो हमारा फिर काल भी आ जाएगा उसके साथ में, क्योंकि क्रिया जो हो रही होगी, काम हो रहा होगा, किसी ना किसी समय पे हो रहा होगा, वर्तमान में हो रहा होगा, भूतकाल में हुई होगी, या वर्तमान में आगे वाले भविष्य में होगी, तो वहां पर फिर क्रियाओं के हमें अपनी लकार की क्रियाओं को लेना पड़ेगा, धातु रूपों को लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे अभी सिर्फ अपन ने शब्द रूपों का प्रयोग सीख लिया, नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलना है जिसमें कि हम आपको क्रियाओं का भी प्रयोग सिखाएंगे। तो मिलिए बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो में बनी रहिए साथ में। उसके पहले हमारी वेबसाइट के बारे में भी जान लीजिए कि आपको हमारी ये सारे वीडियोस हमारी मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट पे आसानी से मिल जाएंगे। आपको करना क्या है, गूगल टैब पे जाइए, लिखिए magnetbrains.com, इंटर करेंगे, आपका वेबसाइट पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आप जो क्लास सेलेक्ट करेंगे वो हो जानी है ओपन। आपने संस्कृत 8th क्लास की लिस्ट आ गई, संस्कृत को क्लिक किया, संस्कृत का पेज ओपन हो गया। चैप्टर वाइज वीडियो मिल जाएंगे, हर एक टॉपिक में लिखा हुआ है। जैसे फर्स्ट चैप्टर को क्लिक किया तो 3 लेक्चर्स का वीडियो ओपन हुआ, जिसमें ऐसे लिस्ट आ जाएगी कि 3 लेक्चर्स कौन कौन से हैं, अनुवाद पार्ट 1 है, अनुवाद पार्ट 2 है, अभ्यास है, जो भी है। आपने पहला क्लिक किया तो आपके सामने अनुवाद पार्ट 1 शुरू हो गया। अभ्यास को क्लिक करते तो अभ्यास आ जाता। अर्थात मतलब आप ये सोच लीजिए कि जैसे आपको बीच में कोई लेसन का सीधा केवल अभ्यास पढ़ना है तो उसके लिए प्लेलिस्ट ढूंढेंगे तो उसमें आपको थोड़ी सी टाइम लगेगा, यहाँ आपको वो टाइम बच जाएगा। चैप्टर क्लिक, टॉपिक में अभ्यास क्लिक किया, आ गया वीडियो, नेक्स्ट पे जाना है तो यहाँ से चले आइए। ठीक है, तो पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में, और हमारे चैनल को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलना जिसमें कि हम आपको क्रियाओं का भी प्रयोग सिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।